friends, myself Sanju Jangid. I am assistant professor in Biani Group of Colleges. Today's my topic is graphical method of mathematical programming. मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स या बहुत सी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें ये सॉल्व करता है. अब इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके यूज़ से अपन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ग्राफिकल मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड होता है, इसके अलावा ड्यूल सिंप्लेक्स होता है. बहुत से मेथड्स होते हैं जिनसे अपन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होती है, जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पर आपको जो भी गिवन जितने भी आपके लिमिटेड सोर्सेज होते हैं या जो भी होता है उन सब से आप लोगों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है या जो भी होता है वो सब कुछ यहीं से अपन देखते हैं. अब जैसे प्रॉब्लम है, कोई भी ये प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम है, इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. फ्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी है. आप लोगों को सिंपल इसकी 3-4 स्टेप यूज करनी है. सबसे पहले स्टेप क्या होगी, आप लोगों को गिवन प्रॉब्लम इस टाइप की होगी. तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पर जितनी भी इनइक्वलिटीज़ दे रखी है, मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट 2 में तो आप लोगों को 2 कांस्टेंट गिवन होंगे एंड नो नेगेटिव कांस्टेंट इज आल्सो x1 x2 ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को कुछ नहीं करना है. सेकंड, जो आपके कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं इनको सबसे पहले इंटरसेप्ट इक्वेशन में लिखना है. सबसे पहले लिखना है फर्स्ट राइट इंटरसेप्ट इक्वेशंस x अपॉन ए. इंटरसेप्ट इक्वेशन अपनी कैसे होगी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल 1 ऑफ द इनइक्वलिटीज़. एंड सेकंड इज ड्रॉ द लाइन्स ऑन द ग्राफ पेपर. सबसे पहले गिवन जो भी अपनी कांस्टेंट्स हैं, जो भी इनइक्वलिटीज़ है, जैसे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, इन सबको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे. एंड सेकंड इज ड्रॉ द लाइंस ऑफ ग्राफ पेपर. अपना जो ग्राफ है उसके ऊपर अपन फिर इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे. फिर इसके बाद में करेंगे इफ़ पॉसिबल फाइंड कॉमन रीजन मेड बाय लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर. फिर इनकी यूज़ से जो भी अपनी लाइंस बनी है उनसे अपन कॉमन रीजन फाइंड करेंगे. कॉमन रीजन कैसे फाइंड करेंगे ये अपन बाद में चेक करेंगे. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कैसा है, आप लोगों को गिवन प्रॉब्लम इसे ऑप्टिमाइज करना है. ऑप्टिमाइज मीन्स यहाँ पर या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज. यहाँ पर आप लोगों को गिवन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है. अब यहाँ पे आपकी गिवन प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2. सब्जेक्ट 2 में x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 6, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 6 एंड x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल 0. एंड नाउ सॉल्यूशन. अब ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो भी अपनी फर्स्ट स्टेप है वो यूज करेंगे. सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम ये है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो भी आपकी इनइक्वलिटीज़ दे रखी है उन सभी को आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है. सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके इंटरसेप्ट इक्वेशन आप लोगों को बनानी है. तो इंटरसेप्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल 6. इसकी इंटरसेप्ट इक्वेशन अगर आप लोग जब बनाएंगे तो ये बनेगी x1 अपॉन 6 प्लस x1 अपॉन 6 x2 upon 6 is equal 1. This is equation number 1. And second inequalities is 2x1 plus 3x2 upon 6. अब इसे इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब RHS is equal 1 होना चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी अपना 6 है इससे डिवाइड कर देंगे. तो 2x1 upon 6 प्लस 3x2 upon 6 is equal 1. एंड फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x1 अपॉन 3 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल 1. इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है, इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है. अभी भी अपने पास में 2 इनइक्वलिटीज़ और हैं, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0. इन्हें भी अपन इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे. अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे अपन ये अपनी जो चारों इक्वेशंस बनी है इनको अपन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे. अब अपन देखिए क्या करेंगे, ये जो अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया था अभी से जितनी भी इक्वेशंस अपनी बन रही है 4 इक्वेशंस को अपन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखिए इक्वेशन नंबर 1 से जो भी आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं, पहला पॉइंट मिल रहा है 6 0, सेकंड पॉइंट 0 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 से आप लोगों को पॉइंट मिल रहा है 3 0 0 2 और इक्वेशन नंबर थर्ड एक x1 इक्वल 0. x1 इक्वल 0 मतलब मीन्स x2 एक्सेस है, x2 इक्वल 0 मीन्स x1 एक्सेस है. अब इन्हें अपन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं. अब सबसे पहले जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 पॉइंट्स है, 6 0 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और 0 6 यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे. अब इन दोनों को अपन आपस में मिला देंगे. अब ये कौन सी इक्वेशन बन रही है अपनी, ये बन रही है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 6. इसे इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशन है, इनइक्वलिटी की. एंड सेकंड के, अब सेकंड में 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो 3 0 अपना ये है और 0 2 ये है. अब इन दोनों को अपन मिला देंगे. ओके, ये क्या है अपना, ये है अपना 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 6. ये हो गया.
अब अपना है x1 इक्वल 0 एंड x2 इक्वल 0। x1 इक्वल 0 मीन्स x2 एक्सिस, तो ये हो गया अपना x1 इक्वल 0 और ये हो गया अपना, ये हो गई अपनी x2 इक्वल 0। अब अपने चारों जितने भी अपनी इक्वेशंस थे, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इन चारों इक्वेशंस को अपन ने अपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। अब स्टेप नंबर ग्राफिकल मेथड का स्टेप नंबर 3 था कि अपने अगर अपने ग्राफ जो भी अपना ग्राफ है इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप लोगों को कॉमन रीजन फाइंड होता है। कॉमन रीजन फ्रेंड्स कैसे फाइंड होता है? कॉमन रीजन के लिए आपके पास जितनी भी इनइक्वलिटीज़ है, जैसे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 6, सेकेंड नंबर इज 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 6, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सभी वेरिएबल्स के वैल्यू 0 पुट करनी होती है। अगर ये 0 पुट करने पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो आपका रीजन ओरिजिन की तरफ टेंड करता है, ओरिजिन की तरफ उसका डायरेक्शन होगी। जैसे ही ये है x1 प्लस x2 इक्वल 0, वेरिएबल को 0 रखा तो 0 लेस देन इक्वल 6, इट मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब आप लोगों की, और ये किस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है? इस वाली लाइन से। अब इस लाइन से सेटिस्फाई हो रहा है तो मीन्स इसका जो कॉमन रीजन होगा वो कॉमन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, बाउंडेड होगा और ओरिजिन की तरफ होगा। ओके अब सेकंड नंबर इज 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 0। इसमें भी अगर अपन ने सारे वेरिएबल्स को 0 रख देते हैं, ऑल वेरिएबल्स आर 0, देन 0 लेस देन इक्वल 6, दिस इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सो दिस रीजन इज आल्सो बाउंडेड एंड विच इज टेंड टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अब बात आ रही है x1 इक्वल 0, x1 इक्वल 0 एंड x2 इक्वल 0 बोथ आर अनबाउंडेड, और इसका जो रीजन होता है वो बाहर की तरफ होता है, ऐसे होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इनका जो रीजन होता है वो इस साइड में होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इन चारों इक्वेशन से आप लोगों को एक कॉमन रीजन फाइंड करना है। कॉमन रीजन अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो बॉक्स आप लोगों को ओ ए बी, ये जो बॉक्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इन चारों का कॉमन रीजन है। देखिए ये वाली जो लाइन है x2 इक्वल 0 ये अपर साइड में है, ये भी इस साइड में जा रही है, और ये जो है इसकी डायरेक्शन इस साइड में है और इसकी डायरेक्शन भी इस साइड में। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन आएगा, कॉमन रीजन आएगा ओ बी ए, जहाँ पर ए पॉइंट है आप लोगों के 3 0, बी पॉइंट है 0 2 एंड ओ पॉइंट है आपका 0 0। तो ये आपका कॉमन रीजन है, दिस इज़ द कॉमन रीजन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब इस कॉमन रीजन तो आप लोगों को मिल गया। अब कॉमन रीजन के लिए आप लोगों को पहले इस गिवन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को कॉमन रीजन से मिलेगी, कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स से मिलेगी। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ओ ए बी। तो अब आप लोग यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप लोग इस गिवन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब गिवन प्रॉब्लम ये है, अब सबसे पहले ए पॉइंट पर, ए पॉइंट क्या है आपका 3 0, बी पॉइंट क्या है आप लोगों का 0 2 एंड ओ पॉइंट इज 0 0। अब इन तीनों पर आप लोगों को मैक्सिमम जेड की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले जेड देखेंगे कि इसको कौन सा मैक्सिमाइज कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट रखती हूँ मीन्स x1 इज इक्वल 3 रखती हूँ और x2 इज इक्वल 0 रखती हूँ, तो 3 प्लस 2 डॉट 0 ये आ गया 3। अब मैं 0 2 रखती हूँ तो 0 प्लस 2 डॉट 3 इज इक्वल 6, और लास्ट में 0 प्लस 2 डॉट 0 और ये 0। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अपना जो बी पॉइंट है, इन तीनों जो भी आपका कॉमन रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट से, कॉर्नर पॉइंट पर जब अपन ने इसको देखा कि इसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है तो अपने पास 3 वैल्यूज आ रही है ये। अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज जैसे कौन कर रहा है? बी पॉइंट। इट मीन्स यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम जेड है ऑप्टिमाइज जो भी है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसके 6, और जो इसका पॉइंट है मैक्सिमम सॉल्यूशन का वो पॉइंट कौन सा है 0 2। इट मीन्स आपको ये जो भी रीजन डायग्राम बन रहा है ग्राफ पेपर पर 0 2 पॉइंट पर गिवन प्रॉब्लम की मैक्सिमम वैल्यू होगी। फ्रेंड्स ये ग्राफिकल मेथड है, एकदम ईजी है, आप लोग इसे अदर एग्जाम्पल से भी सॉल्व कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर।